संसद के मानसून सत्र का आज 12वां दिन है और आज राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सेवा विधेयक। केंद्र सरकार आज विधेयक को राज्यसभा में पेश कर सकती है। बीजेपी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी के समर्थन और बसपा के अनुपस्थित रहने के फैसले से राह आसान हो गई है। उच्च सदन में भी विधेयक के पास होने का रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा ने मुहर लगा दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र का 12वां दिन है। आज दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा में आज पेश होना है दिल्ली सेवा विधेयक, जिसे कि केंद्र सरकार आज विधेयक को राज्यसभा में पेश कर सकती है। जानकारी दे, बीजेपी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी के समर्थन और बसपा के अनुपस्थित रहने से फैसले में राह अब और भी ज्यादा आसान होने वाली है। उच्च सदन में भी विधेयक के पास होने का रास्ता अब कहीं न कहीं साफ नजर आ रहा है। विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा ने हालांकि मुहर लगा दी थी। अगर विपक्ष के सुरताल अलग हुए हैं और संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद देश के सामने जब इनकी जग हंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर तो सब आए, लेकिन ना तर्क था, ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। और ये साफ दिखा कि अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी तय थी। विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है वो साफ दिखा कि अब इनको चेहरा दिखाने की जगह भी नहीं है। और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसके बाद तो विपक्ष का एक नेता खड़ा होकर बोल भी नहीं पाया। इसका मतलब सब उनकी बात से सहमत थे, उनके तथ्य और तर्क ठीक था, क्योंकि कांग्रेस के समय ही ये कानून भी बनाया गया था और जिस धारा के अंतर्गत ये ताकत, ये पावर केंद्र के पास नियम कानून बनाने की है, वो भी उन्होंने देश के सामने रखा। देखिए, चाहे वो केंद्रीय शासित सीआरपीएफ हो या राज्य सरकार शासित राज्य पुलिस हो, दोनों फोर्स आज दिशाहीन है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जिस प्रकार से जिम्मेवारी लेनी है, स्थिति को संभालना है, वो मणिपुर को महत्व दे ही नहीं रहे। और इस अस्थिरता के वातावरण में आज बाहरी जो शक्ति हैं उनको अनजाने में। और देखिए, तस्वीर आप देख रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधी तस्वीरें। 221 श्री करवा गोरंतल माधव, श्री एमबी सत्यनारायण। क्वेश्चन नंबर 221। सर, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, कल इन लोगों ने जब तक इनका बिल था चला दिया, ये तो इनके अलायंस के कारण बिल चला दिया। आप भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी महत्वपूर्ण बिल है, बिल महत्वपूर्ण है, कल का ही बिल महत्वपूर्ण ऐसे नहीं है। आज का भी जो बिल है, इवन टुडेज बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर मणिकम ठाकुर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद द चेयर सो दैट आज का भी जो बिल है चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो प्राइवेट मेंबर का भी हम चर्चा करेंगे। कृपया ऐसा मत करो, एक बिल में चलाना बाद में नहीं चलाना, ये तो विमेन फैंसी के तरह नहीं चला दो। हेल्थ मिनिस्टर। The statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य सप्लीमेंट। Whether the government is aware that the CGHS wellness centers located at Visakhapatnam is not in a position to serve all the patients and they are struggling to get walk-in slots and online slots, as all the online slots are being exhausted 3 days prior. If so,
whether the government is planning to increase the number of online slots rather than walk-in slots, as walk-in patients are not getting their turn to see the doctor due scarcity of doctors. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो चिंता वाइजैक के बारे में CGHS सेंटर के बारे में पूछी गई है, पहले तो हमने CGHS सेंटर के बेनिफिशरीज को वेबिनार के माध्यम से भी हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं वेबिनार की, ताकि उनको मदद मिले। सर, जो ऑनलाइन की सेंटर की इन्होंने डिमांड की है, तो वाइजैक में 2 सेंटर हैं, WC1, WC2। सर, WC1 is presently temporarily shut for some days because of that, due to that revamp work, sir. The patients are getting online appointments through that another center, WC2। सर, दूसरा सेंटर से ये सुविधा हो रही है, लेकिन जैसे माननीय सदस्य ने चिंता जताई है कि वो ऑनलाइन फैसिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो जो सेंटर दूसरा जो सेंटर उसे मैनेज कर रहा है, सर, वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सेवा दे रहा है, इसीलिए वो ऑनलाइन का रिड्यूस किया गया है। ये जल्द ही WC1 फंक्शनल होगा और सर, ज़रूर हम CGHS के सभी लाभार्थियों को सेवा देने के लिए हमारा विजन ही है, द गोल इज़ आवर योर हेल्थ इज़ आवर गोल। ये CGHS के माध्यम से हम दे रहे हैं और आज पूरे भारत में ये सेंटर्स की सुविधा बढ़ाई गई है, जो कि 2014 में सिर्फ हमारे सेंटर्स जो थे सर 25 सिटीज़ में थे, ओनली इन 25 सिटीज़, अभी वो बढ़ा के 80 सिटीज़ में हुए हैं, तो लगभग डबल ये CGHS सेंटर्स बढ़ाए हैं सिटीज़ में। और सर, ये सेंटर बढ़ा के एलोपैथी के हो गए हैं 254 से 340, तो मुझे लगता है ये ज़रूर बढ़ा है, तो माननीय सदस्य को भी ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सदस्य को ज़रूर मैं एश्योर्ड करती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधा पेशेंट को CGHS के माध्यम से मिलेगी। धन्यवाद। Honorable member, please ask supplementary. And the reasons for exhausting of online slots within a minute at the midnight zone after the online slots are opened. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कि ऑनलाइन स्लॉट्स के बारे में बोला, मैंने फिर वही बोल रही हूँ कि ऑनलाइन स्लॉट एक ऑफलाइन स्लॉट ये डॉक्टर पे जो लोड मैनेज कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन स्लॉट को कम किया है, क्योंकि एक दूसरे सेंटर का भी लोड उस दूसरे सेंटर पे आ रहा है। जल्द ही वो सुविधा होगी। उसके अलावा वहाँ पे हमारी जो ग्रीवांस की जो एक फैसिलिटी दी गई है, तो उसके माध्यम से हम ग्रीवांस के माध्यम से भी ग्रीवांस एडवाइजरी कमेटी है, उसके माध्यम से भी हम वो बेनिफिशियरी के साथ ग्रीवांस के माध्यम से मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 श्री कृपाल बालाजी तुबाने। प्रश्न संख्या 222। Sir, the statement is laid on the table of the house, sir. मेंबर। सर, धन्यवाद स्पीकर महोदय। न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जो कि जो बच्चा पैदा होता है और उसमें जब कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं स्वास्थ्य, तो बड़े मुश्किल से वो बच्चों को बचाने के लिए इस यूनिट का उपयोग होता है। और हम देख रहे हैं कि देश में इस यूनिट की संख्या जो है वो संख्या थोड़ा कम है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में 199 मीन्स 199 यूनिट्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी एरिया में इसका बहुत ज़्यादा हमारे छोटे बच्चों को सामना करना पड़ता है। तो ये संख्या स्पेशली ट्राइबल एरिया में बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन में क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है और क्या व्यवस्था की जाने वाली है? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तुमाने जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है कि
बच्चों के बारे में, और जो बच्चे खास करके ट्राइबल एरिया में आते हैं उनके लिए क्या सरकार व्यवस्था कर रही है, और इम्यूनाइजेशन पर खास करके माननीय सांसद महोदय ने सवाल दिया है। आपके माध्यम से मैं यह अवगत कराना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में